नमस्कार दोस्तों, द्रोणा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप पहले इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे और जो वीडियोस है वो समय पर मिलते रहे। दोस्तों, हम लोक देवता पढ़ रहे थे और लोक देवताओं में हम पंचपीर पढ़ रहे थे। पंचपीरों में अब तक हमने रामदेव जी और गोगा जी के बारे में चर्चा की। अब पंचपीरों में तीसरा नाम लेते हैं हम पाबू जी का। तो दोस्तों देखो, कभी कभी बात ये भी आ जाती है कि आखिर पंचपीर इन पांचों लोक देवताओं को क्यों कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, पीर जो शब्द है वो मुस्लिम धर्म से संबंधित है। तो मुस्लिम धर्म भी इन लोक देवताओं को, इन पांचों लोक देवताओं को ठीक उसी प्रकार पूजता है, इनको ठीक उसी प्रकार आराध्य मानता है जिस प्रकार से हिंदू धर्म के लोग इन्हें मानते हैं। इसी रीजन से, इसी कारण से इन पांचों लोक देवताओं को हम पंचपीर के नाम से जानते हैं। तो देखिए, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पाबूजी जो है उन्हें ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको यदि पता हो तो मारवाड़ में ऊंट लाने वाले कौन थे? ये आपके पाबूजी ही थे, मारवाड़ यानी जोधपुर। तो देखिए आगे, इन्हें ऊंटों का देवता व प्लेग रक्षक के नाम से जाना जाता है। पाबूजी का जो जन्म है 1239 ईस्वी के अंदर हुआ। और कहा हुआ? कोलूमंड गांव में। अब ये कोलूमंड गांव कहां पर स्थित है? जोधपुर के फरमोदी के अंदर स्थित है। इनके जो पिताजी थे वे धांधर जी राठौड़ थे और इनकी माता का नाम कमला देवी था। इनका संबंध धांधलोक शाखा से माना जाता है, जो कि राजपूतों में राठौड़ होते हैं, ठीक है, और जो कि राव सिंहा के वंशज भी माने जाते हैं। तो प्रश्न आ जाए कि राव सिंहा के वंशज पंचपीरों में से कौन है? पाबूजी। ठीक है सर। अब देखिए, जो पाबूजी थे इनका विवाह अमरकोट के शासक सूरज सोढ़ा की जो पुत्री थी सुपियार सोढ़ी, जिन्हें हम फूलम देवी के नाम से भी, फूलम देव के नाम से भी जानते हैं, उनसे इनका विवाह पक्का हुआ। अब विवाह पूर्ण भी हुआ लेकिन थोड़ा अधूरा रहा। किस प्रकार रहा इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब इनका विवाह फूलम देव से हो रहा था तब इन्हें इनके बहनोई, जो कि जायल नागौर के अंदर एक जायल क्षेत्र पड़ता है, वहां के नरेश है जींदराव खींची। तो जींदराव खींची कौन है? जी जींदराव खींची इनका पाबूजी का बहनोई है। तो जींदराव खींची ने क्या किया? जो देवल चारनी नाम से एक स्त्री थी, जिनको पाबूजी अपनी बहन मानते थे, उनकी गायों को घेर लिया। और जब इनको सूचना मिली कि देवल चारनी की गायों को इनके जीजा जींदराव खींची ने घेर लिया, तो ये तुरंत वहां पर पहुंचे। किस समय पर? जब उनका विवाह फूलम देव से हो रहा था। तो फूलम देव से विवाह चल रहा है और चल रहा है, उसी समय पर क्या हुआ? इनको खबर मिली। क्या खबर मिली? कि मेरे जीजा ने, इनका जीजा कौन? जींदराव खींची ने देवल चारणी, जो एक स्त्री है, जो इनकी बहन है, उनकी गायों को घेर लिया। तो जब इनको सूचना मिली तो ये क्या किया इन्होंने? तब विवाह मंडप से उठकर ही देवल चारणी की गायों को बचाने के लिए निकल गए। अब 1276 ईस्वी में जोधपुर के देचू गांव में जींदराव खींची से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तो देखिए, इनका जन्म अभी आपने देखा। अब हम इनकी मृत्यु देखते हैं। तो इनकी मृत्यु कब हुई? 1276 ईस्वी में। कहां पर हुई? जोधपुर के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम क्या है? देचू गांव। और कैसे हुई? जींदराव खींची से संघर्ष करने के कारण। और जींदराव खींची से संघर्ष इन्होंने क्यों किया? क्योंकि इन्हें देवल चारनी की जो गाय थी उनको बचाना था। अब देखो इसकी क्या कहानी है वो हम देखते हैं। पहले देखिए आप, ये पाबूजी की फड़ है, ये आपको फड़ दिख रही है।
अब पाबूजी की फड़ के लिए क्या कहा जाता है कि पाबूजी की फड़ जो है राजस्थान के सभी लोक देवताओं में सबसे छोटी फड़ है और पाबूजी की फड़ का वाचन रावण हत्या के प्रयोग के द्वारा किया जाता है, जो कि थ्योरी जाति के लोग करते हैं। ठीक है, तो पाबूजी की जो फड़ है इनका जो वाचन है किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, तो रावण हत्या के साथ किया जाता है। और कौन करता है? थ्योरी जाति के लोग इसका वाचन करते हैं। अब ये देखिए लोक देवता पाबूजी पनोरमा, इनकी पनोरमा बनाई गई है जिसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा। देखिए आगे। अब देखो हुआ क्या कि देवर चारणी जो थी, जिसको पाबूजी ने अपनी बहन बना रखा था, बहन धर्म की बहन, ठीक है, इन्हीं के गांव की थी सब। अब देवर चारणी के पास एक घोड़ी थी। क्या थी? घोड़ी। और घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालमी। अब ये घोड़ी इतनी बढ़िया थी, कहते हैं कि एकदम चुस्त, एकदम सुघड़, इतनी बढ़िया थी कि इस घोड़ी को जीनराव खींची, जो कि इनका क्या लगता था? जीजा लगता था, वो भी उसको लेना चाहता था। अब जीनराव खींची आया साहब, कहां पर आया? देवर चारणी के पास, और बोला कि भाई मुझे तेरी वाली जो ये घोड़ी है ये चाहिए, तो ये तो मुझे दे दे। लेकिन देवर चारणी ने ये घोड़ी नहीं दी। अब भाई ऐसा हुआ कि भाई जब ससुराल के अंदर कोई चीज चाहिए हो और फिर नहीं मिले, तो फिर बाद में व्यक्ति क्या हो जाता है? थोड़ा रुष्ट हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। तो जीनराव खींची ने इसकी चर्चा किससे की? इनके पिताजी धनधर जी से की। तो धनधर जी ने पाबूजी को बोला कि भाई वो तो तेरी बहन है, तो तू क्या कर, उससे बात कर और इनको क्या कर, वो केसर काल में जो घोड़ी है वो दिलवा दे। लेकिन बाबूजी ने क्या कर दिया? मना कर दिया। और बाबूजी ने क्यों मना कर दिया? क्योंकि बाबूजी को भी केसर काल में जो घोड़ी थी ये बहुत पसंद थी, तो इसलिए जीनराव खींची को मना कर दिया। तो जीनराव खींची जो है वो और अधिक रुष्ट हो गया। पहले भी किसी कारणवश पाबूजी और जीनराव खींची की दोनों की बनती नहीं थी, दोनों के मध्य किसी कारणवश अनबन चलती रही थी। तो जब ये बात हो गई कि बाबूजी ने मना कर दिया, तो जीनराव खींची और अधिक रुष्ट हो गया। और बाबूजी ने अपनी बहन देवर चारणी से, जो कि धर्म की बहन बनी हुई थी, उनसे ये केसर कालमी घोड़ी मांगी और देवर चारणी ने बाबूजी को केसर कालमी घोड़ी दे दी। अब केसर कालमी घोड़ी दे तो दी, लेकिन उसके लिए एक शर्त रखी कि कभी भी मुझे किसी भी प्रकार की विपदा आए तो आप क्या करेंगे? आप उस विपदा में मेरा साथ देंगे और उसी समय देना पड़ेगा। तो इन्होंने भी क्या कर ली? हाँ साहब, हाँ भी भर ली। अब आप जानते हैं पहले के लोग जो वचन देते थे उसके लिए अपनी जान भी दे देते थे। उसका सीधा सा उदाहरण बाबूजी के लिए भी दिया जा सकता है। अब पता कैसे लगेगा कि भाई मेरे ऊपर आपदा आएगी? तो उस समय पर ये जो केसर कालमी घोड़ी है जोर जोर से हिनहिनाने लगेगी। तो देखिए बाबूजी जो है, अब बाबूजी का विवाह पक्का हो गया। कहां पर? अमरकोट के अंदर। और बाबूजी बारात लेकर अमरकोट पहुंच गए। अब जब अमरकोट पहुंचे तो उस समय पर इनके क्या हो रहे थे? फेरे हो रहे थे। जब इनके फेरे हो रहे थे उसी समय पर केसर कालमी घोड़ी हिनहिनाने लगी, जोर जोर से हिनहिनाने लगी। तब इनको पता लगा कि देवर चारणी के ऊपर कोई आफत आ गई। अब देवर चारणी में आफत क्या आई कि जो ये जीनराव खींची था ये वहां पर पहुंचकर और देवर चारणी की जो गायें थी उन गायों को घेर कर अपने साथ लेकर जाने लगा। तो जब बाबूजी को इस बात की सूचना मिली तो बाबूजी उसी वक्त उठकर, फेरों के अंदर ही उठकर, वो देवर चारणी की गायों को बचाने के लिए निकल पड़े। अब निकल पड़े और पहुंचे कौन से स्थान पर? देचू स्थान पर। और देचू स्थान पर पहुंच गए। अब यहाँ पर अमरकोट के जो शासक थे सोढ़ी साहब, उन्होंने कहा, अरे भाई आप इतनी दूर वहां से यहाँ पर आए हो,
अब भाई कहां पर, अमरकोट। अब अमरकोट जो है ये कहां पर स्थित है, ये इस समय में वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और अमरकोट का जो नाम है वो उमरकोट कर दिया। अमरकोट का नाम क्या कर दिया, उमरकोट। अब देखिए, तो सोडी जी ने कहा, सोडा जी ने कहा कि साहब आप जब इतनी दूर आए हो तो आप विवाह तो कर ले। तो इन्होंने कहा ये मेरा विवाह अब पूरा संपन्न समझा जाए, लेकिन अभी क्या है, मेरा किसी को वचन दिया हुआ है और वो वचन निभाना बहुत आवश्यक है। तो बाबूजी बीच फेरों में से निकलकर इनकी देवचारणी की गायों को बचाने के लिए निकले और जिंदराव खींची दोनों देचू गांव के अंदर आमने सामने हुए। इन्होंने देवचारणी की गायों को बचाकर तो रवाना कर दिया, लेकिन जिंदराव खींची के साथ युद्ध के अंदर ये वीर गति को प्राप्त हुए। तो गायों को बचाने के लिए इन्होंने अपना जो सर्वस्व है, अपना जो जान है, अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ठीक है, तो ये जो सारी कहानी है, इस कहानी के अंतर्गत ही आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बाबूजी ने अपने वचन के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। तो देखिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं। जब ये यहां पर वीर गति को प्राप्त हो गए देचू गांव के अंदर, तब इनकी जो पत्नी है फूलम दे, उन्होंने इनके कपड़ों के साथ ही क्या कर लिया, इन्होंने अपने आप को सती कर दिया। अब देखिए, बाबूजी का जो उपनाम है वो क्या क्या है, इन्हें लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, इन्हें ऊंटों का देवता कहा जाता है। तो देखो, सबसे मेन चीज, बाबूजी को किसका अवतार कहा जाता है, लक्ष्मण का अवतार। ऊंटों का देवता कहा जाता है, ये आपको याद हो गया होगा। प्लेग रक्षक कहा जाता है, ये आपको याद हो गया होगा। इन्हें गायों का देवता भी कहा जाता है। इनकी घोड़ी का नाम ये भी आपको याद हो गया, केसर कालनी नाम था, और कैसा रंग था घोड़ी का, काला रंग। बाबूजी को यह घोड़ी किसने दी, देवचारणी ने दी थी। इनके प्रतीक चिन्ह क्या है, भालाधारी अश्वारोही। क्या है साहब, भालाधारी अश्वारोही, और बाईं ओर झुकी हुई पाग, पाग यानी अपने पगड़ी को कहते हैं पाग। ठीक है, तो प्रतीक क्या है बाबूजी का, भालाधारी अश्वारोही व बाईं ओर झुकी हुई पाग। बाबूजीरा छंद एक ग्रंथ है जिसकी रचना बीठ सूजाने की। बाबूजीरा छंद की रचना किसने की, बीठ सूजाने की। और बाबूजीरा दोहा लगराज ने लिखा था। ठीक है, तो ये दो ग्रंथ आपको बता रहा हूं। एक तो बाबूजीरा छंद किसने करी इसकी रचना, बीठ सूजा, और बाबूजीरा दोहा किसने लिखा, लगराज ने लिखा। इनका जो मंदिर है, इनके जन्म स्थान कोलूमंड जोधपुर के अंदर स्थित है। तो इनका मंदिर कब है, कहां पर है, जोधपुर के फलोदी के कोलूमंड के अंदर स्थित है। और कोलूमंड में ही चैत्र अमावस्या को इनका क्या लगता है, मेला लगता है। तो इनका मेला कहाँ लगता है, कोलूमंड में। कब लगता है, चैत्र मास की अमावस्या को। ठीक है, अब अमावस्या किसकी होती है, कृष्ण पक्ष की होती है। आगे देखिए, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी किसको दिया जाता है, बाबूजी को ही दिया जाता है। कहा जाता है कि इनके ससुराल से ही ये यहाँ पर अपने ऊंट लेकर आए थे। तो मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया गया, बाबूजी को दिया गया। रायका व रेवारी जो जाति है, ये एक ही होती है। रायका व रेवारी जाति जो है, इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। और मेहर जाति के जो मुस्लिम हैं, वो इनको पीर मानते हैं। ठीक है, अब हिंदू इन्हें लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। इन्होंने थोरी जाति, कौन सी जाति, थोरी जाति को संरक्षण दिया। बाबूजी के जो गीत है, बाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक व रेवारी जाति के द्वारा वाचन किया जाता है। ये लोकगीत होते, पवाड़े क्या होते, सब
लोकगीत होते हैं। और ये किसके साथ वाचन किया जाता है? इनका माठ वाद्य यंत्र के साथ वाचन किया जाता है। कौन कौन करता है? नायक व रेबारी जाति के लोग करते हैं। देखो एक बार वापस देख लेते हैं। इनका मंदिर फलोदी कोलुमंड जोधपुर में स्थित है। कोलुमंड में कब इनका मेला लगता है? इनका मेला लगता है चैत्र मास की कृष्ण अमावस्या को लगता है। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी बाबू जी को है। रायका व रेवाड़ी जाति के लोग इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानते हैं। हिंदू इन्हें लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। इन्होंने थोरी जाति को संरक्षण दिया। तो इन्होंने किस जाति को संरक्षण दिया? थोरी जाति को। थोरी जाति के जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं? वे रावण हत्या के साथ इनकी फड़ का वाचन करते हैं। बाबूजी के जो गीत है और बाबूजी के पवाड़े यानी लोकगीत माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक व रेबारी जाति के लोग उनका वाचन करते हैं। अब देखिए आगे, बाबूजी की जीवनी के ऊपर आसिया मोड़जी ने, किसने? आसिया मोड़जी ने बाबू प्रकाश नाम से एक ग्रंथ लिखा। तो बाबू प्रकाश क्या है? ये बाबूजी की जीवनी है। किसने लिखा? आसिया मोड़जी ने। बाबू प्रकाश क्या है? बाबूजी की जीवनी है। और इसकी रचना किसने करी? आसिया मोड़जी ने इसकी रचना करी थी। बाबू दढ़ीरी रचना थोरी जाति द्वारा सारंगी पर किया जाने वाला यशोगान है। तो बाबू दढ़ीरी रचना क्या है? ये थोरी जाति के द्वारा सारंगी को साथ लेकर सारंगी के ऊपर इनका यशोगान किया जाता है। और बाबूजी के जो भक्त है वो थाली नृत्य किया करते हैं। तो देखो बाबूजी के भक्त कौन सा नृत्य करते हैं? थाली नृत्य। और रामदेव जी के भक्त कौन सा नृत्य करते हैं? मैंने बताया था आपको, कामड़िया जाति के द्वारा 13 थाली नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो रामदेव जी के भक्त कामड़िया भक्त कौन सा नृत्य करते हैं? आपके 13 थाली। और बाबूजी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है। बाबूजी नारी सम्मान, गोरक्षा, शरणागत थोड़ी जाति के लोगों को दिया था इन्होंने शरण। और रक्षा वीरता के लिए प्रसिद्ध है। अब ये देखिए, ये इनकी फड़ है। बाबूजी की जो फड़ है 30 मीटर तो क्या होती है? चौड़ी होती है साहब। ये आप इसको चौड़ी बोल दो, लंबी बोल दो, आप समझ लेना आपके साथ। और 5 मीटर यूं लंबी होती है। ठीक है, आप ये देख लोगे बांस के ऊपर ये क्या है? लिपटी हुई रहती है। ठीक है, तो बाबूजी की जो फड़ है 30 मीटर लंबी होती है, सॉरी चौड़ी होती है और 5 मीटर लंबी होती है। तो ये बाबूजी की फड़ है। इसका वाचन किया जाता है। अब इसका वाचन कैसे होता है कि जो थोरी जाति का पुरुष होता है वो तो इसका वाचन करता रहता है, यशो गान करता रहता है, गीत गाता रहता है। और जो थोरी जाति की जो स्त्री होती है जिन्हें भोपा भोपी भी कहते हैं, वो क्या करते हैं? उसके ऊपर समय समय पर नृत्य करते रहते हैं। तो ये हो गई इनकी बाबूजी की फड़। आप देखो ये अंतिम है इनका कि बाबूजी जो है राजस्थान के इतने प्रसिद्ध लोक देवता है। इस बात का पता इससे भी लगाया जा सकता है कि हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री थी जिनका नाम वसुंधरा राजे था, उन्होंने जोधपुर जिले की कोल्लू बाबूजी ग्राम पंचायत के अंदर इनका बाबूजी का पेलोरमा का लोकार्पण किया है। ठीक है, तो पेलोरमा का मतलब क्या होता है? विस्तृत दृश्य जो होता है वो होता है पेलोरमा का अर्थ। तो उन्होंने इसका क्या किया है? लोकार्पण किया है। तो दोस्तों ये आपका बाबूजी का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थोड़ा सा लंबा है लेकिन इससे आउट आपके कोई प्रश्न नहीं जाएगा। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।